हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने सुईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़, लेकिन आगाज़ करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो ये मेरा क्लिप जो है ये चांद रात से एक दिन पहले का है, जिस दिन ये दरवाजे जो है ना, ये आपको पता है जो नीचे टाइल्स लगवाई है ना, तो वो उसकी वजह से जो फ़र्श है नीचे का वो तकरीबन 2-3 इंच जो है वो ऊपर हो गया, तो उसकी वजह से दरवाजे ज़ाहिर सी बात है फिर नीचे से कटिंग करवा कर उनको फिर दोबारा से जो है ना वो लगवाए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस वाले रूम में भी लग चुका है और ये बाहर वाला भी लग गया है। अब ये वाला रूम जो है अभी इसकी टाइल्स लगनी है और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब कि आज तो लग चुकी हैं टाइल्स और ये उस दिन का था जिस दिन चांद रात से एक दिन पहले का, तो उस दिन अभी लगी नहीं थी टाइल्स। तो ये दरवाज़ा खोल के फिर ये भी इसकी भी कटिंग साथ ही करवा लेंगे हम लोग। तो अभी जो दरवाज़े हैं वो तीनों लग चुके हैं और झाड़ू लगाने लगी थी तो हुसैन आ गया बोल रहा था मम्मा मुझे तो, मैं झाड़ू लगाऊंगा। तो मैं उसे मना कर रही थी कि छोड़ो मैं खुद ही लगाती हूँ, उसको बड़ा शौक है। असल में बच्चे जब देखते हैं बड़ों को और घर में बार बार झाड़ू लगाना, सफाई करना, तो फिर बच्चों को भी वही चीज़ हो जाती है कि नहीं भी जो कचरा है तो उसको उठाना है, साफ़ करना है। तो माशाल्लाह से वो भी लगा हुआ था, तो मैंने छोटू सा एक क्लिप निकाला। मैंने कहा मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मेरा बेटा कितना सफाई पसंद है माशाल्लाह से। और अभी जब वो दरवाज़ा वगैरह लगवा कर चले गए तो अयान की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो उसने कहा कि मम्मा मुझे सवैयाँ बना कर दो, मैं सवैयाँ खाऊंगा। तो मैं उसके लिए सवैयाँ बनाने लगी थी, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे आप लोग ज़रा देखिए। तो ये भी एक रियलिटी है जो कि तकरीबन हर किसी के साथ होती है। तो आपने देखा, तो इसी तरह से होता है हमारे साथ अक्सर जब हम जल्दी में काम कर रहे होते हैं तो फिर यही कुछ होता है। तो ये देखिए जल्दी में अक्सर वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम। तो मैंने वो थोड़ा जल्दी आँच मतलब कि तेज़ करके मैंने काम करने की कोशिश की, तो वहाँ पे हुआ कुछ इस तरह से कि जो दूध था वो सारा उबल कर नीचे चूल्हे में आ गया। उसकी वजह से नीचे जो जार पड़े हुए थे वो भी गंदे हो गए, दराज भी गंदा हो गया। फिर मुझे वो सारा क्लीन करना पड़ा और जो जार थे वो भी मैंने वॉश करके भी रख दिए, लेकिन मसाले अभी डाले नहीं, वो भी डालूंगी इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलता है। तो अभी मैं ये जो पर्दे आप देख रहे हैं इनके रिंग्स उतार रही हूँ, तो ये सारे मैं पर्दे वॉश करूँगी और जो कुछ कपड़े पड़े हुए हैं वो भी फिर मैं यहाँ पे मिश के साथ ही बैठ कर हम दोनों कर लेंगे। और जो वो वाला रूम है वहाँ पे अभी टाइल्स आज लग रही हैं। तो ये जो रिंग्स हैं वहाँ पे पर्दों के लगे हुए थे ना, बहुत ज़्यादा मट्टी थी इनके ऊपर। देखने में लगती तो नहीं है, ऐसे ही लगता है जैसे साफ़ ही हैं, लेकिन जब साफ़ करते हैं तो पता चलता है जी मट्टी तो वाकई में थी इनमें। और पर्दे भी गंदे हैं काफ़ी और थोड़े हल्के हो जाते हैं पर्दे साफ़ करने के बाद। तो अभी ये जो रिंग्स हैं सारे इनको धोकर मैं अच्छे से सुखा कर शॉपर किसी में डाल के रख दूँगी जब तक वो रूम जो है वो फाइनल नहीं हो जाता। फिर यही वाले पर्दे जो हैं हम वापस लगाएंगे उस रूम में। तो मुझे जो हाउस टूर की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो मैं पूरी करूँगी। तो ये है जी चांद रात, जिस दिन बच्चे वहाँ पे खड़े होकर चांद देख रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो
आप सबको चाँद रात रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ये जो महीना है हम सब के लिए बहुत ही खुशियों भरा कर दे। और जो मेरी बहनें बेऔलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाज़ें, और जो किसी बीमारी में परेशानी में हैं अल्लाह पाक उनकी सब बीमारियां परेशानियां दूर फरमाएँ, और सबकी जितनी जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक वो सारी पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक हर किसी के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा दे, और जो जिनके अभी मतलब कि घर में कोई रिस्क वगैरह की कमी है अल्लाह पाक वो पूरी कर ख़त्म कर दें। और आपको पता है ये जो महीना ऐसा है ना कि हम लोग हमारे जो दस्तरखान है इनकी माशाल्लाह से इतनी बरकत हो जाती है। आप अगर थोड़ी सी चीज़ बना कर रखते हैं तो वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग अफ्तारी के बाद भी वो बच जाती है, करने के बाद भी। और अभी मैं दिखा रही हूँ कि रात के 1:15 बजे का टाइम था। ये जो कपड़े हमने सारे धोए हैं, और जो किचन है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा है, उसको अभी साफ़ करना है। और इस वाले रूम में देख सकते हैं आप जो टाइल्स हैं वो सारी लग चुकी हैं, लेकिन अभी ये फ़ाइनल नहीं है। अभी इनको फ़ाइनल होना है, मतलब कि जो वाइट सीमेंट है वो लगेगा इनकी लाइंस में, और फिर ये वाला रूम भी फ़ाइनल हो जाएगा। और कुछ मेरी बहनें कह रही थी कि आप कलर्स भी करवा लें, इस वाले रूम में भी कलर करवाएं तो जो रूम है वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी करें रात के टाइम पे। ये देखें अब ये टाइम हो गया, इस टाइम तक हम फिर काम करते रहते हैं, और फिर दिन में जो है ना वो सारा दिन एक कमरे में बैठे रहते हैं। तो जैसे ही वो लोग जाते हैं ना, तो आज मतलब कि भाई बहुत ही लेट गए, तकरीबन 12:30 हो गए थे उनको काम करते करते ना। सारे रूम में उन्होंने एक ही दिन लगा दी कि चलो नेक्स्ट डे जो है वो रोज़ा भी है, तो आराम से इनका जो रोज़ा है वो गुजर जाएगा। तो लेकिन अभी फ़ाइनल तो नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा वो भी बहुत जल्द। और अभी मैं किचन की जो सारी सफाई है वो कर लूँगी। चिकन पुलाव बनाया था और उसकी भी मतलब कि सब ने खाया, और वो जो हमारे मिस्त्री भाई थे वो भी खाना खाकर यहीं से गए हैं। तो फिर मैं अब सारा किचन जो है मैं और इर्मिश दोनों लग के सारा किचन साफ़ कर लेंगे। फ्रिज हमने क्लीन किया, अभी जितनी वहाँ पे देख रहे थे आप सब्जियाँ वगैरह और लहसुन वो छील के रख लिया है, और पालक, हरा धनिया, पुदीना वगैरह वो भी हमने अभी काट के सारा कुछ रख लिया कि कल फिर रोज़ा है। तो फिर मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एकदम से आपको फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं ना, तो इसीलिए वो भी रात को ही हमने कट करके अभी रख लिया। तो ये देख सकते हैं ये चिकन पुलाव है हमारा, और ये भी मैं निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। सब ने खाना खा लिया है, तो बाकी हम किचन जो है अपना सारा जल्दी से क्लीन कर लेते हैं। तो इर्मिश भी अभी तक उठी थी, मैं ऐसे बोल रही थी कि जाओ तुम सो जाओ, मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो ये कह रही थी नहीं आप ही मैंने रोज़ा रखना है। तो ऐसे मैं सो गई तो फिर मुझसे उठा नहीं जाएगा। तो बच्चे भी जाग रहे हैं अंदर, वो भी उठे हुए हैं, यान, हसन, हुसैन वगैरह सब उठे हुए हैं कि हम लोग रोज़ा रखेंगे। सबको माशाल्लाह से बड़ी खुशी है। और इसी तरह होता है, जब हम भी छोटे थे तो हमें भी बड़ी खुशी होती थी कि रमज़ान आ गया, रोज़ा रखेंगे रोज़ा रखेंगे। और इसी तरह से रात को जागना, लेकिन जब फिर सो जाना तो सुबह सहरी के टाइम उठते ही नहीं थे। तो लेकिन ये है कि बच्चे उठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम रोज़ा रख के ही सोएंगे। और बस मैं भी फिर अपने कामों में लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म हो जाएं, फिर हमें जो है ना वो सुबह में नहीं उठकर करने पड़ेंगे सारे काम। जैसे आपको पता ही रोज़ा रखने के बाद बहुत ही बुरी हालत होती है। तो मैंने सोचा था कि रात को जाकर अपने सारे काम ख़त्म कर लेते हैं, और फिर दिन में जो है ना हम सो जाएँगे, फिर ज़ोहर के टाइम ही उठेंगे। तो अभी ये जो जार में बता रही थी कि सवैयाँ जब वो दूध जो है उबल गया था तो उसकी वजह से सारे जार गंदे हो गए थे, फिर मुझे सारे वॉश करने पड़े। और इनके जो मसाले थे वो मैंने सारे इस तरह से कुछ प्लेट्स में और कुछ मैंने नीचे न्यूज़पेपर में इसी तरह से रख रखे ना, तो वो रखे हुए थे। तो अब मैं सारे इनको जब जार अच्छे से सूख गए तो फिर इनको सारों को मैं उल्टा लूँगी अपनी अपनी जगह में। और रोज़े की हालत में ये सारे काम करना आपको पता है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल भी दिल नहीं करता फिर ये सारे काम करें। फिर बस वही होता है कि अफ्तारी कर लो या नमाज़ पढ़ लो, कुरान पाक पढ़ लो, तो यही फिर काम होते हैं उस टाइम पे। तो खैर अभी ये जितने मसाले हैं मैं सारे इनको डाल लेती हूँ जल्दी से सारे जार में वापस।
तो आप सब में से कौन कौन है जो कि रात को जागेगा सहरी में, सहरी तक, और सहरी के बाद फिर जो है ना वो सो जाएगा नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद? मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि इस तरह से फिर ये है कि एक तो आपका आधा दिन सुकून से गुजर जाता है सोते हुए, और फिर ये होता है कि आप, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी कराची में, तो ख़ास तौर पे बहुत गर्मी होगी है ना, तो इसीलिए बस यही होता है कि चलो ठीक है सुबह का टाइम थोड़ा सा हम सोकर गुजार देंगे, और फिर सहरी तक ये है कि उठें। और आज तो थोड़ा ज़्यादा काम थे, इस वजह से मुझे ज़्यादा काम में ही ना टाइम स्पेंड हो गया, मैं बिल्कुल भी मतलब कि कुछ भी नहीं कर सकी। और आप देख सकते हैं कि 3 बज चुके थे, पौने 3 हो गए हैं। और यहाँ पे हमारा जो किचन है वो फाइनली शुक्र है कि सारा क्लीन हो चुका था अच्छी तरह से। तो अभी डस्टबिन में जो है वो शापर चढ़ा देगी। तो बस एक साइड पे मैंने जो किचन के रुमाल हैं वो रखे हुए थे, दूसरी साइड पे पानी बॉईल हो रहा था पीने के लिए, तो अब वो हो चुका है। तो मैं अब बनाने जा रही हूँ जी यहाँ पे सहरी का टाइम हो चुका है। तो अब फटाफट मैं सादी, बस सहरी हमारी कोई ज़्यादा वो नहीं होती, बहुत ही लाइट हल्की फुल्की सी होती है, मतलब लाइट भी नहीं कह सकते इसको। मतलब कि मैं सादा रोटियां बनाती हूँ, साथ में लस्सी बना लेती हूँ। और मियाँ जी जो हैं वो तो सिर्फ सादा रोटी और दूध देते हैं। वो शुरू से, जब से मेरी शादी हुई है, उन्होंने कभी भी सहरी में कुछ हैवी नहीं खाया, मतलब हम लोग भी नहीं खाते, जैसे दही खा लेंगे, दही के साथ पराठा वगैरह या देसी घी वाली रोटी और साथ में लस्सी, इस तरह से बनाकर हम लोग यही खाते हैं बस सहरी में। तो अब मैं सहरी जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। तो उसमें मैं सादा रोटियां और साथ में देसी घी और साथ लस्सी, बस ये बनाकर। और बच्चे भी आप देख रहे होंगे कि अंदर बाहर घूम रहे फिर रहे हैं कि बस सहरी बन रही है, तो वो देख रहे थे। अयान बड़ा खुश था माशाल्लाह से, और वो भी देख रहा था बाहर जाकर सारे रोड पे। इस दफ़ा मतलब कितना पता नहीं चल रहा रमज़ान का, वरना रमज़ान में माशाल्लाह से ऐसे मुझे नहीं लग रहा कि अब उस तरह से मतलब जो रौनकें थी हर रमज़ान में, इस दफ़ा हमें वो रौनकें मिलेंगी। और सहरी के टाइम पे हमारे बाहर रोड पे इतना रश होता था, और सारी सारी रात बच्चे जो थे बाहर क्रिकेट वगैरह खेलते थे, और सुबह में फिर वो रोज़ा रख कर वो सो जाते थे। तो आज तो जैसे बच्चे भी बेचारे बार बार बाहर जा रहे थे कि कोई नज़र ही नहीं आ रहा, और यहाँ तक कि अजान के बाद कोई नमाज के लिए भी नहीं निकला बाहर, हम लोग काफ़ी देर तक देखते रहे। तो बस अभी सहरी वगैरह हमारी हो चुकी थी, सादा रोटियां और साथ में लस्सी वगैरह ले ली थी। और अब मैं देख रही हूँ ये जो कपड़े धोए थे, तो मैंने देखा कि अगर सूख गए तो अभी उतार लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर दोपहर धूप में पड़े रहेंगे ये कपड़े जो हैं। तो बस वही अब मैं देख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी जैसे ही अजान हो जाएगी, और उसके बाद मैं सो जाऊँगी, और फिर मिलूँगी आपको डायरेक्ट ज़ोहर के टाइम पर, मतलब कि ज़ोहर के बाद ही मिलूँगी। अच्छा जी, तो देखें सेम वही टाइम जो मैं रात को दिखा रही थी आपको, 3 बजने में 10 मिनट, तो अभी भी 3 बजने में 10 मिनट हैं। और मैं अभी नमाज़ वगैरह पढ़ के और सो गई थी। पहले तो मैं सुबह में रोज़ा वगैरह रख के नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर तस्बीह वगैरह करते करते मैं सो गई थी। और जैसे ही मैं उठी हूँ फिर अजान हो रही थी, जल्दी से नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर तस्बीह वगैरह की थी लेट के। तो अभी आई हूँ किचन में, मैंने सोचा चने जो हैं वो मैं पहले रख देती हूँ, क्योंकि अगर इसी टाइम रख दूँगी फिर इतनी जल्दी नहीं होती कि ये भी कर ले वो भी कर ले एक साथ ही। जो चीज़ें हमारी मेन होती हैं वो अगर तैयार हो जाती है तो फिर हमें इतना ज़्यादा मतलब कि देर नहीं लगती, और टाइम से हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो तैयार हो जाती हैं। तो बस अभी मैं चने यहाँ पे रख के उसके बाद मैं कुरान पाक की तिलावत की थी, उसके बाद मैं सो गई थी। और जब मतलब कि बाद में चने वगैरह तो चेक करती रही थी, मियाँ जी भी आते जाते देख रहे थे। और चने जब हो गए थे फिर उन्होंने चूल्हा बंद कर दिया, और अब मैं उठी हूँ। तो मैंने देखा ये फ़ैन मियाँ जी लेकर आए थे, क्योंकि इर्मिश कहती है कि मैं बाहर ही सोऊंगी सेन में। तो फ़ैन जो हमारा पहले वाला था वो ख़राब हो चुका है। तो फिर उन्होंने कहा कि गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर इस तरह से ये केली भी बाहर सोती है, ऊपर से फिर गर्मी बहुत है, मच्छर भी हैं, तो फ़ैन लाजमी लेकर आऊँगा। तो फिर अभी वो जाकर फ़ैन लेकर आए थे, और मैं अब कर रही हूँ यहाँ पे अफ्तारी के साथ साथ तैयारी। तो जिसमें मैं आलू और प्याज वगैरह जो उसके लिए काट लूँगी पहले जल्दी से।
तो अभी हसीब बता रहा था कि हसीब का जो रोज़ा है वो सारा दिन कैसा गुजरा। वो कह रहा था माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मेरा रोज़ा गुजर रहा है, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही अच्छा हमारा जो रोज़ा था वो गुजर रहा है। और अभी मैं जल्दी जल्दी से जो कटिंग है वो कर रही हूँ, और पालक के लिए और पकौड़ों के लिए कर रही थी। साथ में प्याज भी कट कर लूँगी, जो चाट में डालने हैं, दही बड़ों में डालने हैं, ये सारी चीज़ें। जब हम टाइम से कुकिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हम जल्दी जल्दी से अपना जो काम है वो भी ख़त्म कर लेते हैं। और एग्जैक्ट जो टाइम होता है अफ्तारी का, उस टाइम पे हम दस्तरखान पे भी बैठ जाते हैं। तो बस यही होता है, जब जल्दी कर स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब कि जिसको आपको पता है कि ये हम पहले अगर करके रख देंगे तो ये ख़राब नहीं होंगी, तो वो आप स्टार्ट कर दें। जैसे मैंने चने रख दिए थे, आलू रख दिए, उसके बाद प्याज आलू वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो जल्दी से तैयार करके और फिर मैं किचन में रख दूँगी। और फिर साथ साथ एक डिश हमारी जो है वो बहुत जल्दी आप देखिएगा, बहुत ईजी और झटपट से फटाफट से जो तैयार हो जाएंगी हमारी सारी रेसिपीज़। और ये वाला जो मेरा व्लॉग है, मैं सच्ची बताऊं तो बेसिकली मुझे खुद भी बहुत ही ज़्यादा अपना व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत पसंद आया मुझे अपना ही व्लॉग आज का। और अदरवाइज़ मैं जितने व्लॉग्स बनाती थी मुझे इतने अच्छे नहीं थे लगते, लेकिन पता नहीं क्यों ये वाला व्लॉग थोड़ा सा मतलब कि आम रूटीन से हटकर भी समझ लें कि इस तरह से रोज़ा रखा और फिर अफ्तारी सहरी और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही चेंज हुई ना, तो वो बहुत ही अच्छा मज़े का लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो हरा धनिया मैं रात को जो मैंने काट के रखा था 1-1:30 बजे, तो अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये पुदीना और बहुत ही ग्रीन, एकदम से ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी मैंने फ्रेश कटिंग करके रखी। और ये देखें, ये पालक जो थी ये भी मैंने रात को ही कटिंग करके रख दी थी, और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। अभी जितनी ज़रूरत हो चीज़ उतनी निकालें आप, उसको वॉश करके रख लें, बाकी वापस उसको दोबारा से बंद करके और फ्रिज में रख दें। तो मैंने इसी तरह से टिश्यू पेपर रख के उसको कटिंग करके उसको मैंने रख दी थी फ्रिज में, के ताकि इसका जो पानी है एक तो वो टिश्यू पेपर सारा ऑब्जर्व कर लेता है। और आप देख सकते हैं ये पालक भी ऐसे लगता है जैसे मैंने अभी अभी कटिंग करी हुई है, जबकि मैंने रात को इसकी सारी चीज़ों की कटिंग करके मैंने रख दी थी। तो बस अब जल्दी से हमारी जो चीज़ें हैं इस तरह से तैयार हो जाती हैं। जब हम सारी चीज़ें डन करके रख देते हैं तो कोई मुश्किल ही नहीं होती है, फटाफट अपना हर काम जो है ईज़िली तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे वहाँ पे मैंने पकौड़ों की जो कटिंग थी, मतलब कि जो पालक प्याज वगैरह सारी चीज़ें वो मैंने रख दी। अब यहाँ पे आ जाते हैं दही बड़ों के लिए जो मैं बेसन में मसाले ऐड कर रही हूँ, बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया, बेसन लिया हुआ उसमें नमक डाला, और ये मैंने लाल मिर्च ऐड की है। आप चाहें तो काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास काली मिर्च ख़त्म थी तो इसलिए मैंने लाल मिर्च का यूज़ किया। अदरवाइज़ हमारी जो काली मिर्च है वही डलती है इसमें ज़्यादातर। और ये ज़ीरा डाल दिया है मैंने इसमें, और इसके अलावा मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दूँगी, और इसके अलावा थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो बस ये जो चंद चीज़ें हैं ये डालकर इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये बेसन जो हमारा तैयार हो चुका है, इसकी इस तरह से आपने छोटी छोटी सी जो वो डालना है, जो बड़े के टाइप में, मतलब कि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है तो उस वजह से हमारे जो जो ये बूंदियाँ से हम डाल रहे हैं, किस्म की बूंदियाँ समझ ले, भल्ले समझ ले, इसमें वो थोड़े से फूल के बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने सारे डाल देने हैं। उसके बाद इसको मुसलसल हल्का सा, जब थोड़े से आपको लगे कि हाँ अब हम चमचा हिला सकते हैं इसमें, तो उसके बाद आप इसमें चम्मच हिलाएंगे तो ये जो एक ही कलर के जो है ना वो सारा सब पे आना चाहिए, मतलब कभी ज़्यादा जला हुआ कोई लाइट इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए जो हमारे बड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसमें मूंग की दाल मतलब कि पहले भिगो कर रख दें, उसके बाद आप उसको पीस लें और वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा एक जायका आएगा इसमें। तो अब यहाँ पे बनेगी जी जल्दी से हमारी चना चाट। जब सारी चीज़ें हमारे सामने पड़ी हुई हैं तो हमें कोई मुश्किल ही नहीं है बनाने में। और आप भी नोट करिए इसमें क्या क्या जा रहा है और किस तरह से चाट बन रही है। और जो चाट है उसका जो मिक्स करने का तरीका है वो मियाँ जी का अलग ही है। वो कहते हैं जो हाथ से हम जब मिक्स करते हैं ना चाट को, तो उसमें एक अलग ही जायका आता है। तो इस वजह से मियाँ जी हमेशा जो है ना वो चाट को इसी तरह से मिक्स करते हैं। पहले हैंड अच्छे से वॉश कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना वो करते हैं। तो ये एक देसी स्टाइल भी है हमारा, और जो अपने हाथ में जायका है ना वो किसी चम्मच वगैरह में नहीं है। तो ये बात तो वाकई सच है। अच्छा जी, अभी इसमें मियाँ जी ने आलू और चने और इसके अलावा इसमें डाल दिए हैं जी टमाटर डाल दिए, प्याज डाल दिए, हरा धनिया डाल दिया, पुदीना डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया, नमक डाल दिया। उसके अलावा इसमें डाल दिया जी पिसा हुआ सूखा धनिया। ये सब डालने के बाद अच्छे से उन्होंने मिक्स कर दिया था। अब लास्ट जो है वो इसकी फ़ाइनल लुक जो देनी थी, मैंने कहा कि वो मैं खुद करूँगी। जो मेन काम था वो तो आपने कर दिया, जो मिक्स करने का था। उसके बाद जो फाइनल है ये जो चटनियों का असल जो जायका है उन चटनियों का ही आएगा। तो ये मैंने कहा कि मैं खुद ही डालकर इसको जो फाइनल लुक है वो दिखाती हूँ मैं अभी आपको।
ये चटनियाँ मतलब कि सारी जो है, इसका लिंक भी मैं आई कार्ड में दे दूँगी, वो आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखी लाजमी देखिएगा। बहुत ही मज़े की चटनियाँ बनी थी और आप में से काफ़ी सारों ने मतलब कि ये ट्राई भी किया और बहुत ही पसंद आई हैं सबको माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सब ने बहुत ही तारीफ़ की है इन चटनियों की। अच्छा जी, तो चाट हमारी तैयार हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम दही बड़ों की तरफ। तो दही बड़ों के लिए हम बना रहे हैं यहाँ पे मीठे वाले दही बड़े जो बना रहे हैं। दही बड़े बोलते हैं कुछ लोग, इसे दही भल्ले भी बोलते हैं। तो ये जो हमने बनाए हैं बेसन की, उसमें हम पानी थोड़ा सा ठंडा डाल के उसमें डिप करके उसको रख देंगे। दूसरी तरफ दही लेनी है, उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लें बिल्कुल। उसमें इसमें थोड़ा सा हम चाट मसाला डाल देंगे, नमक डाल देंगे और इसके अलावा पिसा हुआ सूखा धनिया डालना है। बस उसको अच्छे से मिक्स करना है। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर चाहते हैं इसमें हरी वाली चटनी ऐड करना तो कर लें, अदरवाइज़ फिर ये इसी तरह से ये डन है। तो मैं थोड़ी सी इसमें हरी चटनी ऐड करूँगी क्योंकि मेरे जो मियाँ हैं वो दही खाते ही नहीं हैं और उनको अगर खानी है तो हरी चटनी डाल के रायते की शक्ल में ही खानी है। तो ये जो बूंदियाँ हम इस तरह से इनका पानी निकालते जाएंगे और इसको सारी को इधर कर लेती हूँ और आप लोग फुल रेसिपी जो है नोट करें। बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े जो है ना वो तैयार हो जाएंगे हमारे। तो फ्रेंड्स, हमारी सेकंड रेसिपी भी तैयार होगी और ये चाट में मैं ना ये डालना भूल गई थी। इसमें ये जो पापड़ी सी होती है ये डालना भूल गई थी। वापस फिर मैं इसके ऊपर पापड़ी डाल रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स को भी बता दूँ कि मैं इसमें पापड़ी डालना भूल गई थी, अब मैं वो डाल रही हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थर्ड रेसिपी की तरफ। तो वो है जी पकोड़े। तो पकोड़े तो लाजमी, अगर 30 रोज़े रखने हैं तो 30 के 30 रोज़ों में पकोड़े चाट वगैरह तो हम लोग लाजमी बनाते हैं। पता नहीं क्यों इनके बिना हमें ऐसे लगता है जैसे अफ्तारी हमारी जो है ना अधूरी है। तो पकोड़े और चाट ये तो ज़रूरी है हमारे दस्तरखान पे। खैर, अभी इसमें भी आप लोग देख रहे हैं जैसा कि मैंने आलू पालक और प्याज वगैरह तैयार कर दिया था। बस बेसन डाला है, इसमें हमने मसाले डाले जिसमें लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च और नमक, ज़ीरा। ये डालने के बाद पिसा हुआ सूखा धनिया, आप चाहें तो जो साबुत धनिया होता है उसको भी आप मतलब वो जो एक होता है पिसा हुआ धनिया, एक होता है साबुत धनिया, तो वो लेकर उसको भी आप हाथ में अच्छे से मसल कर वो अगर इसमें डालते हैं, थोड़ा सा अनारदाना डालते हैं और उसमें भी बहुत अच्छा जायका आता है। अच्छा, ये डालने के बाद यहाँ पे पकोड़े जो हैं वो मियाँ जी इसमें डाल देंगे और मैं फिर जल्दी से अपनी जो फ्रूट चाट है उसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो क्योंकि जो हमारी फ्रूट चाट है उसकी कटिंग लास्ट टाइम पे जब सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाती हैं, जो फ्रूट है अक्सर आपको पता है वो पानी रिलीज़ कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो चाट है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए जब आपको पता है कि सारे काम हो चुके हैं, अब लास्ट में हमारी एक चाट है, पानी वगैरह बनाकर भी हमने फ्रिज में रख दिया, नींबू पानी वगैरह, तो वो भी ठंडा हो जाएगा। जब तक अब मैं जल्दी से फ्रूट्स कटिंग करके इसकी भी फ्रूट चाट बनाकर इसको भी मैं थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दूँगी, क्योंकि जो फ्रूट चाट है वो ठंडी ठंडी ही बहुत मज़े की लगती है। और वैसे भी दिल करता है कि दस्तरखान पे ठंडी ठंडी चीज़ें हों पड़ी हुई, पानी ठंडा सा हो, नींबू पानी हो या फिर चाट है, कुछ भी है, तो वो फिर मज़े का लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पकोड़े भी जो है माशाल्लाह से वो निकल रहे हैं। दूसरी तरफ मैं चाट भी बना रही हूँ, तो पकोड़े बन चुके हैं, मतलब कि बन रहे हैं अभी, और दूसरी तरफ मैं चाट भी जल्दी से बना रही हूँ अपनी। तो आप सबका ये रोज़ा कैसा गुजरा है हमारा? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही
अच्छा गुजरा है, बिल्कुल मतलब कि पता ही नहीं था कि हम लोगों ने रोज़ा रखा हुआ भी है या नहीं। और आपको दिख भी रहा होगा जिस तरह से काम शाम चल रहे हैं हमारे, तो पता ही नहीं है। और ये है कि मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा जो है वो बैठ के भी काम कर रही हूँ, क्योंकि किचन में गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और मियाँ जी तो माशाल्लाह से मेरी हमेशा ही हेल्प करवाते हैं, और वो इस चीज़ का एहसास करते हैं कि तुम्हारा रोज़ा है, तो फिर मैं भी सोचती हूँ कि नहीं उनका भी रोज़ा है, तो इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प जो है ना वो करते हैं। तो बस यहाँ पे चाट हमारी जो है वो तैयार होगी। मैंने इसमें पीसी हुई चीनी डाली है, और इसके अलावा चीनी जो थी वो ख़त्म हो गई थी पीसी हुई, तो फिर मैंने थोड़े से पानी में चीनी घोल के अच्छे से वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी, और क्रीम डाल दी। बस क्रीम की फ्रूट चाट है वो हमारी तैयार हो गई है। और बस अब जल्दी से दस्तरखान लगेगा, उसके बाद अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।